Hello viewers, my name is Manish and you are watching the YouTube channel Amaze Learning. This is the fourth lecture of selected topic in basic mathematics for JEE and NEET. ये फोर्थ लेक्चर है। एक बेसिक मैथमेटिक्स सीरीज के अंदर हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया है जो सेलेक्टेड टॉपिक है। बहुत सारे मैथमेटिक्स के चैप्टर्स से वो टॉपिक सेलेक्ट किए गए हैं जो फिजिक्स में न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए काफी यूजफुल होता है। तो उस सीरीज का ये फोर्थ लेक्चर है। जो भी स्टूडेंट न्यू है जो इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज वो प्रीवियस वीडियो पे जाएं और जो 3 प्रीवियस लेक्चर है उसे अटेंड करें। इसके अलावा इसी चैनल पे बेसिक ट्रिगोनोमेट्री के 4 छोटे छोटे लेक्चर अपलोडेड हैं, उसे भी आप वॉच करें। फिर इस लेक्चर को देखें तो ज्यादा आपको प्रॉफिट होगा और कंसेप्ट अच्छे से समझ आएंगे। ठीक है, तो ये लास्ट लेक्चर का ही कंटिन्यूएशन है। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। चलिए आइए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं। हमने इक्वेशन सॉल्व करना देख लिया, ठीक, ये हो गया। अब देखो कुछ सीरीज देखना है हमें, एपी एंड जीपी। एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है ना। चलो एपी पहले देखते हैं, एपी क्या है। कहीं पे भी अगर कोई इक्वेशन लिखा हुआ, चलो एग्जांपल से समझते हैं। अगर कुछ लिखा हुआ ऐसे सीरीज 2 4 6 8 10 इस तरीके से कोई सीरीज लिखा हुआ। इस सीरीज में अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा कि इस 2 में +2 को ऐड किया तो 4 आया, फिर इस 4 में +2 किया तो ये 6 आ गया, फिर इसमें +2 किया तो 8 आ गया, फिर 8 में +2 किया तो 10 आ गया। मतलब 4 से 2 घटाओ तो 2, 6 से अगर 4 को सब्ट्रैक्ट करो तो 2, 8 से 6 को सब्ट्रैक्ट करो 2। मतलब नेक्स्ट टर्म से प्रीवियस टर्म को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो कांस्टेंट आते जाए। अगर इस तरीके का कोई सीरीज दिखे तो उसको हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, एपी का सीरीज बोलते हैं। ठीक है, ये एपी है। इसमें कुछ फॉर्मूला याद रखना है। अब देखो, जैसे देखो ये जो 2 आया, ये हमारा जो फर्स्ट टर्म है ए, ये है हमारा फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को हम जनरली ए से डिनोट करते हैं। ठीक, ये ऐसे टर्म जाते क्या। अब ये देखो, जो ये डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस है, सब में डिफरेंस 4 से 2 सब्ट्रैक्ट करो। अगर 4 से 2 सब्ट्रैक्ट करते हो तो भी 2, 6 से 4 है ना। ये जो डिफरेंस है वो कॉमन है। हर 2 कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम होते जाता है। उसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस और उसको हम डी से डिनोट करते हैं। ये जो है हमारा, इसको हम लोग डी है, ये एक्चुअल में से समझो, ये डी है, ये डी है, ये डी है। मतलब डी क्या चीज है? डी है कॉमन डिफरेंस। ए है हमारा फर्स्ट टर्म। ठीक है, अब अगर इसमें ध्यान से देखो, सेकेंड टर्म निकालना है तो क्या किया, फर्स्ट टर्म में 2 को ऐड कर दिया तभी तो आया 4। अब देखो ए पता है, अब 6 निकालना है हमें, ऐसे समझो। सेकेंड टर्म निकालना है तो a प्लस डी, यहाँ पे लिख दो, ऐसे लिखो। फर्स्ट टर्म जो है हमारा वो है a। अगर सेकेंड टर्म का बात करो, देखो ध्यान से, a प्लस डी, a में डिफरेंस को ऐड कर दिया, कॉमन डिफरेंस, तो आ गया सेकेंड टर्म। अब अगर थर्ड टर्म पूछा जाए, थर्ड टर्म, तो देखो a प्लस डी क्या था, सेकेंड टर्म a प्लस डी, यहाँ पे a प्लस ये डी ऐड किया तो सेकेंड टर्म में फिर से डी ऐड कर दो, फिर से डी ऐड कर दो, तो ये एक तरीके से a प्लस 2d हो गया ना, 2d। ऐसे ही सेकेंड टर्म में a प्लस डी, थर्ड टर्म a प्लस 2d। अब अगर फोर्थ टर्म पूछा जाए, फोर्थ टर्म, तो बताओ थर्ड टर्म क्या था, a प्लस 2d। देखो ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड टर्म में डी ऐड कर दिया, थर्ड टर्म में फिर से डी ऐड कर दिया तो फोर्थ टर्म मिल गया। तो थर्ड टर्म था कितना, ये रहा हमारा थर्ड टर्म कितना, a प्लस 2d, a प्लस 2d, और इसमें ऐड कर दिया फिर से d, तो ये कितना आ गया, a प्लस 3d। अब ध्यान से देखो, सॉरी a है, ये a है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, सेकेंड टर्म है तो a प्लस
1 बार डी है, थर्ड टर्म है तो a प्लस 2 बार डी है, ठीक। फोर्थ टर्म है तो a प्लस 3 बार डी है, मतलब फोर्थ टर्म है तो d कितने बार, उससे एक कम। अगर फिफ्थ टर्म होता तो a प्लस 4 बार डी, अगर 10th टर्म होता तो a प्लस 9 टाइम्स डी, अगर 11th टर्म होता तो a प्लस 10 टाइम्स डी, यही तो होता। तो अगर हम फॉर्मूला जनरलाइज फॉर्मूला बनाना चाहें nth टर्म का, है ना, कोई भी जनरल टर्म ले लिया nth टर्म, थर्ड टर्म के लिए प्लस 2d, फिफ्थ टर्म के लिए a प्लस 4d, 11th टर्म के लिए 11 से कम a प्लस 10d, अगर 15th टर्म के लिए a प्लस 14d, ठीक। ऐसे nth टर्म, तो n से एक कम कितना होगा, n माइनस 1। तो nth टर्म का फॉर्मूला जो हो जाएगा वो देखो क्या है, nth टर्म का फॉर्मूला हो गया a प्लस n माइनस 1 टाइम्स ऑफ d, ठीक है। इतना डेप्थ में हालांकि हमको जरूरत नहीं है, चलो फिर भी मैं एक्सप्लेन कर दिया, डायरेक्ट फॉर्मूला आप याद रखना आगे से। a प्लस n n क्या है, जनरल टर्म है, कोई भी जनरल टर्म का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1d। अच्छा, इसमें जो n टर्म के सम का फॉर्मूला याद रखना है, यहाँ पे लिखता हूँ n टर्म के सम का फॉर्मूला, सम ऑफ n टर्म्स इन एपी में n टर्म के सम का फॉर्मूला Sn से ऐसे लिखते हैं, से डिनोट किया जाता है। देखो ये होता है n बाई 2 इंटू 2a प्लस 1d होता है। एपी में n टर्म के सम का फॉर्मूला, ये भी हमें याद रखना है, इसको भी हम एक बॉक्स में बंद कर देते हैं, ये सब डायरेक्ट यूज होगा, ठीक। जैसे इसी क्वेश्चन में जो दिया हुआ था हमारा, देखो 2 4 6 8 10 है, 1 2 3 4 5, ये 5 टर्म के सम को बोला जाए, दो यहाँ से लेकर 5 टर्म है, इसको ऐड करके बताओ कि कितना होगा। तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो। यहाँ पे कितने 5 टर्म्स है, तो S5 5 टर्म का फॉर्मूला, तो 5 टर्म है ना, तो n बाई 2, तो यहाँ पे लिखोगे 5 बाई 2 इंटू 2a, a क्या चीज है, a है फर्स्ट टर्म क्या था, देखो फर्स्ट टर्म हमारा क्या है 2, और डिफरेंस भी 2 है, तो 2 इंटू a कितना हो गया 2a प्लस n माइनस 1, n कितना है 5 से घटेगा कितना 4 इंटू d कितना है 2, देखो 4 2 जा 8 और 2 2 जा 4, 5 बाई 2 इंटू 4 2 जा 8 और 2 2 जा 4, 8 और 4 कितना हो गया 12, ये 2 से 6 बार में चला जाएगा और यहाँ से आ जाएगा 30। अगर आप इसको ऐड भी करोगे ना तो देखो 30 आ रहा होगा, 4 और 2 6 और 6 12 और 8 कितना हो जाएगा 20 और 10 30, देखो 30 आ गया, डायरेक्ट फॉर्मूला से हम डायरेक्ट कर सकते हैं ना, ठीक। चलिए इसके बाद आइए, अगर कोई ऐसा लिखा हो सम ऑफ n नेचुरल नंबर, अगर ऐसे हो सम ऑफ n नेचुरल नंबर सम ऑफ फर्स्ट n है ना, फर्स्ट n नेचुरल नंबर का अगर कोई आपसे सम पूछे तो देखो कैसे निकालो। नेचुरल नंबर होता क्या है 1 2 3 4 5 ऐसे तो होता है। n टर्म का हमको सम का फॉर्मूला पूछा गया, ये एपी में ही तो है, 1 में 1 ऐड करो तो 2, देखो 1 में 1 ऐड करो तो 2, 2 में 1 ऐड करो 3 में 1 ऐड करो प्लस 1 हो रहा है, प्लस 1 हो रहा है, प्लस 1 हो रहा है ना। इसका मतलब यहाँ पे a हो गया हमारा 1, कॉमन डिफरेंस जो d हो गया वो भी 1 हो गया, ठीक। अब n टर्म का फॉर्मूला निकालो, एस तो a n बाई 2,
तो n/2 लिख दिया, n/2 इंटू 2a, 2 इंटू ए कितना है 1, 2a प्लस n-1d, n कितना है n ही है, n-1 इंटू डी भी कितना है 1। तो देखो ये क्या आ गया, Sn इक्वल टू n/2 इंटू ये देखो 2 प्लस ये n-1। तो देखो 2 से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे क्या बचेगा 1, तो ये हो गया n और ब्रैकेट के अंदर बचा n+1, n इंटू n+1/2। यही तो होता है अगर आप फॉर्मूला याद रखे हो, सम ऑफ n टर्म इन सम ऑफ n नेचुरल नंबर, तो n इंटू n+1/2 होता है। तो ये फॉर्मूला भी हमें याद रखना है, n इंटू, डायरेक्टली इसको याद रखो, इस फॉर्मूला को आप डायरेक्टली याद रखो, n इंटू n+1/2, ये फर्स्ट n नेचुरल नंबर के सम का फॉर्मूला है, इसको आप याद रख सकते हो। ठीक है, ये एपी का कंसेप्ट है, ये हमारे लिए फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एनएफ है कि किसी भी जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस n-1d, सम ऑफ n टर्म n/2 इंटू 2a प्लस n-1d। ओके, और फिर उसके बाद अगर बोला जाए n नेचुरल नंबर के सम n इंटू n+1/2, बस इतना याद रखो, एक मोर देन सफिशिएंट है। चलिए आइए, ये हमने देखा एपी। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं जीपी। जीपी देखो, जीपी क्या चीज है, एज्यूम करो मैं लिखता हूं कुछ 3, 6, 12, 24 एक्सेट्रा। ठीक, अब इस सीरीज को अगर आप ध्यान से देखो तो अगर आप 3 में मल्टीप्लाई करो, 3 से इंटू 3 करो, सॉरी इंटू 2 करो, इंटू 2, तो 3 2 जा 6, फिर 6 में इंटू 2 करो तो 12, फिर 12 में इंटू 2 करो तो फिर से क्या आ गया, 12 में इंटू 2 करो तो 24। एपी में क्या था, हर एक प्रीसीडिंग टर्म में हम प्लस कुछ ऐड करते जा रहे थे, यहाँ पे क्या है कुछ मल्टीप्लाई करना है, यानी 6 में इसको ऐसे भी सोच सकते हो कि अगर आप 6 में 3 से डिवाइड करोगे 2, 12 में 6 से डिवाइड करोगे 2, 24 में 12 से डिवाइड करोगे 2। ये जो रेशियो है देखो, नेक्स्ट टर्म और प्रीवियस टर्म का रेशियो, नेक्स्ट टर्म और प्रीवियस टर्म का रेशियो है, इसको बोला जाता है यहाँ पे कॉमन रेशियो। अच्छा, ऐसा ही जो सीरीज है ये जीपी का सीरीज कहलाता है। ठीक, इसमें हमारे पास कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो क्या चीज है, इसको आर से डिनोट करोगे और ये नेक्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म, प्रीवियस टर्म है ना, ये लिख सकते हो आप कॉमन रेशियो आर। अब देखो यहां से फर्स्ट टर्म का, और यहाँ पे फर्स्ट टर्म को फिर से एक, फर्स्ट टर्म को हम लोग ए से ही डिनोट करेंगे, यहाँ पे 3 है। अब देखो अगर फर्स्ट टर्म मैं बोलूं, फर्स्ट टर्म बताओ क्या है यहाँ पे 3। अब अगर सेकेंड टर्म बोला जाए, सेकेंड टर्म, तो बताओ इस 3 में मल्टीप्लाई किससे कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई किया ना, तभी तो 6 आया, तो यहाँ पे लिखोगे 3 इंटू 2। अच्छा, अगर थर्ड टर्म बोला जाए तो बताओ, ये जो सेकेंड टर्म है हमारे पास, सेकेंड टर्म है, इसमें फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और सेकेंड टर्म क्या है 3 इंटू 2, तो पहले तो हम सेकेंड टर्म लिख लेते हैं इसी सीक्वेंस में, 3 इंटू 2, सेकेंड टर्म लिख लिया। अब इस सेकेंड टर्म में 2 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 2 तो है एक बार और 2, मतलब 2 बार 2 ना, तो पावर 2 कर दो। ठीक है, चलो अब अगर फोर्थ टर्म बोला जाए यहाँ से कि फोर्थ टर्म बता दो, फोर्थ टर्म, तो फिर से देखो फोर्थ टर्म निकाला कैसे गया, यहाँ पे देखो आप थर्ड टर्म में ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड, थर्ड टर्म में फिर से क्या किया 2 से मल्टीप्लाई कर दिया।
और थर्ड टर्म तो ये लिखा हुआ है ना 3 इंटू 2 का पावर 2। चलो आ जाओ, 3 इंटू 2 का पावर 2 लिखा हुआ है यहाँ पे, इसमें फिर से 2 से मल्टीप्लाई करना है तो अब पावर क्या हो जाएगा 3। अब अगर आप ध्यान से देखो, इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं 2 का पावर 1 लिखा हुआ, देखो सब में 3 है। यहाँ पे अगर आप अगर इसको ध्यान से देखो तो यहाँ पे देखो ये 3 है, ये 3, यहाँ भी 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, सब में 3 है, मतलब ए तो सब में है, जो भी टर्म लिखा हुआ है सब में ए है। अब यहाँ पे देखो ये सेकेंड टर्म है तो 2 का पावर क्या है 1, थर्ड टर्म है तो 2 का पावर कितना है थर्ड है, तो देखो 2 है पावर मतलब एक कम है। फोर्थ टर्म में 2 का पावर कितना है 3 है, एक कम है, और ये 2 है क्या, ये तो कॉमन रेशियो है ना r। तो अगर यहाँ पे लिखो तो ये a r का पावर 1 लिख सकते हो क्या, यहाँ पे a r का पावर 2 लिखा हुआ है, ये a 3 क्या है a, और ये r है r का पावर 3 लिखा हुआ है। तो फोर्थ टर्म में a तो सब में है, यहाँ पे लिख दो r का पावर 0, अगर r नहीं है किसी भी नंबर का पावर 0 क्या हो जाता है 1, तो बचेगा क्या a बचेगा सिर्फ। तो फर्स्ट टर्म में देखो पावर फर्स्ट है तो फर्स्ट से एक कम क्या होता है 0, तो पावर 0 है। सेकेंड टर्म 2 से एक कम क्या होता है 1, तो r का पावर 1। थर्ड में इतना, फोर्थ अगर 11th टर्म बोला जाए तो a r का पावर 10, अगर 13th टर्म बोला जाए तो a r का पावर 12 होगा। ऐसे ही सिमिलरली अगर कोई जनरल टर्म अगर आपसे बोला जाए nth टर्म का फॉर्मूला, nth टर्म जीपी में है ना, तो ये फॉर्मूला क्या हमें ऐसे नहीं लिखना चाहिए, अगर 11th है तो 11 से कम ए आर का पावर 10, तो nth टर्म होगा तो ए आर का पावर n से एक कम कितना होगा, n से कम n माइनस 1। हमारे पास ए आर का पावर n माइनस 1, ये आ गया हमारे ए आर टू द पावर n माइनस 1। ये हमारे पास जीपी में nth टर्म का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अब देखिए जीपी में ये ए आर टू, अब जैसे एपी में nth टर्म का फॉर्मूला क्या था ए प्लस एन माइनस 1 डी, यहाँ पे ए आर टू द पावर एन माइनस 1। अब सम का फॉर्मूला पढ़ते हैं, आ जाइए। नेक्स्ट है हमारा सम ऑफ एन टर्म्स इन जीपी, जीपी में एन टर्म के सम का फॉर्मूला आ जाइए। देखिए क्या है ये, एस एन लिख देता हूँ। एन टर्म के सम का फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखो, ये होता है ए इंटू आर का पावर एन माइनस 1, ए आर टू द पावर ये एन है माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर माइनस 1। ये फॉर्मूला होता है हमारा जीपी में एन टर्म के सम का फॉर्मूला, याद रखना है डायरेक्टली है ना, इन सब का कुछ प्रॉब्लम में यूज होगा। ए आर टू द पावर एन माइनस 1 है ना, ये माइनस 1 नीचे लिखा हुआ है पावर में नहीं है, डिवाइडेड बाई आर माइनस 1। ये फॉर्मूला हमें तब यूज करना है जब जो हमारा आर हो, देखो जो आर हो, इफ आर मतलब कॉमन रेशियो इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। अब एस एन इक्वल टू ए, इसको उल्टा लिख दो 1 माइनस आर का पावर एन डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, 1 माइनस आर। ये फॉर्मूला आप यूज करोगे जब आर का वैल्यू 1 से कम होगा। क्या मतलब है इसका, अभी समझाऊंगा आपको। देखो है ना, ये इसके लिए
ये तब यूज करना है इफ आर इज लेस देन 1। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई सीरीज है, यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो यहाँ पे अगर ये सीरीज है कोई 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 ऐसे डॉट 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 आगे तक जाते जाए। ठीक है, देखो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, ये क्या है यहाँ पे अगर r निकालोगे तो 4/2 2 आएगा, 8/4 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, यानी r का वैल्यू 1 से ज्यादा है। तो यहाँ पे इसके लिए अगर सम का फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे, ये फॉर्मूला। लेकिन अगर कुछ ऐसा हो, जैसे एग्जांपल के लिए 16 और 16 का हाफ कर दो तो कितना हो जाएगा 8 8 का हाफ 4 4 का हाफ 2, ऐसे आगे बढ़ते जाए, ये कभी खत्म ही नहीं होगा। ठीक, किसी भी नंबर को डिवाइड करते जाओ वो कभी टर्मिनेट नहीं होगा, है ना, वो स्मॉल होते होते चला जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप कॉमन रेशियो निकालो, यहाँ जैसे r निकालते तो क्या आता, कोई भी 4/2, यहाँ पे 2 आ जाता है। ये भी 8/16, यहाँ पे अगर r निकालोगे तो ये आ जाएगा 8/16, तो यहाँ पे क्या आ गया 1/2। देखो यहाँ पे r क्या है 1 से कम है, तो इसके लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं, ये जो है हमारा इसके लिए। ठीक है, समझ गया कि कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। एन टर्म के सम का फॉर्मूला a r⁻n-1/r-1, या इसी को उल्टा लिख दो a इंटू 1 - r⁻n/1 - r। तो ये जब r का वैल्यू कम होगा तब। जैसे एक एग्जांपल भी करके इसमें देख लेते हैं। ठीक है, आ जाइए 3 8 4 2, चलो इतने ही टर्म है ना, ये आगे तक जाता जाएगा। 1 2 3 4 4 टर्म के हमें सम का फॉर्मूला निकालना है S4। ठीक है, 4 टर्म के सम का फॉर्मूला निकालना है। तो क्या था सम का फॉर्मूला, अब देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या निकालोगे, r निकालोगे, कॉमन रेशियो 8/16 कितना आ गया 1/2। अब जैसे ही r का वैल्यू 1 से कम है तो फॉर्मूला हमें कौन सा लिखना चाहिए, a 1 - r⁴n डिवाइडेड बाई 1 - r। तो a कितना है 16 इंटू 1 - r⁴n, r कितना है 1/2 का पावर n कितने टर्म है 1 2 3 4 4 टर्म है तो 4। ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 - 1/2, इसको सॉल्व कर लोगे जो भी आ जाएगा। ठीक है, वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब इसी में क्या होता है, इनफाइनाइट टर्म के सम का फॉर्मूला हमें आना चाहिए। जैसे देखो अगर यही टर्म है 8 16 8 4 2, ऐसे आगे चले जाओ, 2 का हाफ 1 1 का हाफ 1/2, फिर 1/4 है ना, फिर 1/8 1/16, ऐसे आगे चले जाएगा। ये कभी कम नहीं होगा, कभी खत्म नहीं होगा, है ना। अगर कोई डिक्रीजिंग ऑर्डर में जीपी का सीरीज हो, अगर कोई डिक्रीजिंग ऑर्डर में जीपी का सीरीज हो तो वो कभी टर्मिनेट नहीं होता, वो इनफाइनाइट तक जाता है। तो फॉर्मूला क्या यूज करोगे, देखो जैसे सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म इन जीपी, जीपी में हमें इनफाइनाइट टर्म के सम का फॉर्मूला देखना है। इसमें देखो क्या है, देखिए जैसे ये एग्जांपल, चलो यही डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर होगा, यही वाला एग्जांपल हम लेते हैं 16 4 2, ऐसे डिक्रीज हो रहा है तो फॉर्मूला हमें यूज करना चाहिए एस एन का फॉर्मूला। एक मिनट, ऐसा करो इसमें ही देखते हैं। इनफाइनाइट टर्म का क्या मतलब है, एन जो हो गया वो इन्फिनिटी हो गया, यानी ये जो लिखा हुआ है ना एन, ये एक तरीके से इनफाइनाइट हो गया। इनफाइनाइट का क्या मतलब है, बहुत ज्यादा। ओके, अच्छा ये r है, r तो 1 से कम है, जैसे यहाँ पे r क्या था 1/2, यहाँ पे r है 1/2। ठीक, इसको क्या करो, पावर कर दो 2, पावर 2 का क्या मतलब है 1/2 का फिर से 1/2 कर दो,
एक मिनट, यहाँ देखो, अगर 1/2 का पावर 5 कर दो तो देखो क्या मतलब है, 1/2 इसका हाफ करो, फिर से जो आया उसका हाफ करो, फिर से जो आया उसका हाफ करो, फिर से जो आया उसका 5 बार, 1 2 3 4 5, मतलब 1/2 का हाफ हुआ, फिर जो बचा उसका भी हाफ हाफ, तो ये तो छोटा होते जाएगा ना। ऐसे ही 1/2 का पावर अगर 100 कर दो तो सोचो वो कितना छोटा हो जाएगा, है ना। तो इन्फिनिटी का क्या मतलब है, बहुत बड़ा पावर। तो 1/2 ये ऑलरेडी छोटा टर्म था, और उसका पावर इन्फिनिटी करोगे तो वो छोटा छोटा होते होते अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम इस तरीके से सोच सकते हैं कि ये जो r⁴n का जो टर्म होगा, ये जो टर्म होगा, ये हो जाएगा हमारा अप्रोक्सीमेटली 0। तो अगर ये 0 हो जाएगा तो सिर्फ 1 बचेगा, तो s इनफाइनाइट टर्म का फॉर्मूला बन गया हमारे पास a/1 माइनस r। ठीक है, जीपी में इनफाइनाइट टर्म के सम का फॉर्मूला आ गया a/1 माइनस r। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। आइए यही सेम क्वेश्चन ले लेते हैं। 16 का हाफ हो जाएगा 8 का हाफ हो जाएगा 4 का हाफ 2 का हाफ 1 का हाफ 1/2 1/2 का हाफ 1/4, ऐसे इनफाइनाइट तक जाएगा। अब बोला जाए इसको ऐड करके बताओ इनफाइनाइट टर्म के सम का फॉर्मूला। तो एस इनफाइनाइट फॉर्मूला क्या हम लोग पढ़े हैं, a/1 माइनस r। ए कितना है, फर्स्ट टर्म ये रहा a 16 डिवाइडेड बाय 1 माइनस r, क्या कॉमन रेशियो, 8/16 कितना हो जाएगा 1/2, तो 1 माइनस 1/2, यानी 16 डिवाइडेड बाय 1 से 1/2 सब्ट्रैक्ट करोगे 1/2, तो ऊपर चला जाएगा, कितना आ गया 32। देखो कितना सिंपल है। ठीक है, तो हम लोगों ने ब्रीफली एपी और जीपी के कंसेप्ट को सीखा। एपी में दो फॉर्मूला सीखा, एक जनरल टर्म nth टर्म का फॉर्मूला a+n-1d, और n टर्म के सम का फॉर्मूला क्या पढ़ा, n/2 इंटू 2a प्लस n-1d। सिमिलरली जीपी में तीन फॉर्मूला पढ़ा। ठीक, एक फॉर्मूला पढ़ा कोई जनरल टर्म ar⁴n-1 n टर्म का, और सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला अगर जीपी का सीरीज इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो तो a इंटू r⁴n-1 बाई r-1, और अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो यानी r का वैल्यू 1 से कम हो, तब हमने फॉर्मूला देखा वो था हमारे पास a1 माइनस r⁴n बाई 1 माइनस r। अगर वही डिक्रीजिंग ऑर्डर वाला जीपी इनफाइनाइट तक चला जाए और इनफाइनाइट टर्म के सम पूछा जाए, तब जो फॉर्मूला बोलोगे वो a/1 माइनस r हो गया। ठीक है, ये हमारा एपी और जीपी था। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग।